दुश्मन जो हमसे तादाद में कई गुना बड़ा है, नाज करता था कि अरबों डॉलर का उसने जंगी साजो सामान खरीदा है। उसको घमंड था, गरूर था। उस घमंड और गरूर को आपने खाक में मिला दिया। तुमने मेरी बात कान खोल के पानी बंद करने का सोचा भी, आगे खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा। पानी हमारी रेड लाइन, दस्तबरदार नहीं हो सकते। पानी रोकने की कोशिश की तो वाजे करते हैं कि पानी और खून साथ नहीं चल सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय वज़ीर आज़म को दो टोक पैगाम। वज़ीर आज़म का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की फ्रंट लाइन्स का दौरा। ऑपरेशन में शरीक अफसरान और जवानों से मुलाकात के बाद खिताब में कहा, दुश्मन के घमंड और गुरूर को पाक फौज ने खाक में मिला दिया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भारत से 1971 का बदला लिया गया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाला मोदी हमें भाषण ना दे, मोदी सुन लो, दोबारा ऐसा किया तो मुंह की खाओगे। टीटीपी के ताने बाने आपसे मिलते हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की प्लानिंग आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने की। दुश्मन हमसे तादाद में कई ज्यादा बड़ा है। वो अरबों डॉलर्स का जंगी साजो सामान खरीद कर नाज करता था। दुश्मन के घमंड और गुरूर को पाक फौज ने खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म का शहबाज शरीफ का खिताब, कहा कि गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश के बावजूद भारत ने जारियत का रास्ता इख्तियार किया। कौम को अपने निडर सपूतों और मोहसिनों पर फख्र है। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के वसी तर मफाद में जंग बंदी पर इत्तेफाक किया। आलमी बरादरी को भारतीय जारियत का मुनासिब नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के दरमियान जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनूबी एशिया की कशीदा सूरत हाल में कमी के लिए सेक्रेटरी जनरल की कोशिशों की तारीफ। वज़ीर आज़म का मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने का अज़म का इयादा। भारत की जानिब से दहशतगर्दी के झूठे इल्जामात जाहिरियत की मजम्मत। पाकिस्तानी कौम ने दुश्मन की जाहिरियत का डट कर मुकाबला किया। भारत का रवैया जारहाना, शिद्दत पसंदाना और इलाकाई अमन के लिए खतरा है। हिंदुत्व नजरिए से पूरे खित्ते की सलामती को शदीद खतरात हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का CMH रावलपिंडी का दौरा। भारतीय हमलों में जख्मी फौजी जवानों और मुतासरा शहरियों की अयादत की। उनका कहना था कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर कोई आंच नहीं आने देंगे। अमरीका और कतर ने दिफा और तिजारत के फ़रोग के लिए अरबों डॉलर्स के मुआहदे कर लिए। कतर अमरीका से 200 अरब डॉलर्स के बोइंग तैयारे खरीदेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि वो इलाकाई अमन के लिए कतर के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। ईरान दहशतगर्दी की पुष्टपनाही छोड़े और एटमी हथियारों के लिए कोशिशें तर्क कर दे। अमरीकी सदर की अलकायदा के साबिक कमांडर और शाम के मौजूदा अबूरी सदर अहमद अल-शरह से भी मुलाकात। पाकिस्तान ने सिंध तास मुआहदे पर भारत को खत लिख दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सिंध तास मुआहदे पर भारत के खतूत का जवाब दे दिया। मुआहदा मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल और फरीकैन पर लाजिम है। मुआहदे की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल होगी। पाकिस्तान ने वाजे कर दिया। सदर आलमी बैंक अजय बंगा पाकिस्तानी मौक़िफ़ के हामी। कहा, सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली का कोई गुंजाइश नहीं। मुआहदे की तब्दीली या खात्मा फरीकैन की बाहमी रजामंदी से मुमकिन है। कोई भी चाल भारत के काम ना आई। पाकिस्तान को 2 करोड़ 30 लाख डॉलर्स मिल गए। स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। बजट साजी पर IMF से वर्चुअल मुज़ाकरात का आगाज आज से होगा। पाक भारत कशीदगी से IMF टीम की पाकिस्तान आमद ताखिर का शिकार। मिशन अब वीकेंड पर इस्लामाबाद पहुंचेगा। बजट में 400 अरब रुपए के टैक्स इकदामात पर गौर होगा। वाघा अटारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कैदी का तबादला।
भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूनम कुमार शाह को भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पंजाब रेंजर्स के मोहम्मदुल्लाह को पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और वजीर ने भारतीय फौज की मुस्लिम फौजी कर्नल को दहशतगर्दों की बहन करार दे दिया। भारतीय फौज की कर्नल सूफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर की तफसीलात बताते हुए पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयों में भारत को पहुंचने वाले नुकसानात की तफसीलात से मीडिया को आगाह किया था। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह ने हुकूमत और फौज की नाकामी को तस्लीम करने के मुसलमानों से नफरत के इजहार करते हुए कर्नल सूफिया को ही तनकीद का निशाना बना डाला। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर जश्न का सिलसिला जारी। पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए हैदराबाद में शानदार रैली का इनेकाद। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने रैली की क़यादत की। शुरा ने पाक फौज के हक में और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। शर्जील मेमन का कहना था कि पाक फौज ने भारत को धूल चटाकर साबित किया कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। पीपल्स पार्टी आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर और यौम फतह मनाएगी। मीरपुर खास में मसीही बरादरी ने भी जश्न मनाया। मिली नगमे बजाकर कौमी परचम लहराया गया। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे भी लगाए। बानी पीटीआई मुल्क की खातिर बातचीत के लिए तैयार। उन्होंने हमेशा कहा माफ करने के लिए तैयार हूं और मुज़ाकरात के लिए भी। हटधर्मी करने वाले होश के नाखून लें, वो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं अब बानी पीटीआई से मेरी हफ्ते में एक मुलाकात होनी चाहिए। मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूँ, वो पार्टी के सरबरा हैं, उनसे मुशावरत बहुत ज़रूरी है। साहिबा ने कहा कि जी कौन गौहर, इमरान खान चेयरमैन है। इमरान खान तो बानी चेयरमैन है। चेयरमैन है वो, जिस वक्त मीटिंग करता है, चेयर करता है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमें मौका देता है बोलने का, हम बोलते हैं। पार्टी के चेयरमैन को बेइज्जत कर रही है, ट्वीट्स में कह रहे हैं कि जी ये मुंशी है। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात खत्म न हुए। कंवल शौजब के बयान के बाद पार्टी अरकान और अलीमा खान के दरमियान सर जंग उरूज पर। अब पीटीआई क़यादत भी कंवल शौजब की हमनवा निकली। पार्टी अरकान की राय है कि अलीमा खान की मुदाखलत की वजह से पार्टी में तकसीम और ग्रुपिंग का तासुर जाता है। अलीमा खान ने पार्टी क़यादत के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि पार्टी कायदीन बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए काबिल कदर इक़दामात नहीं उठा रहे। ज़राए के मुताबिक अलीमा खान मुख्तलिफ औक़ात में पार्टी क़यादत के बारे में अपने ख़यालात का इजहार कर चुकी है। पार्टी अरकान का मौक़िफ़ है कि अलीमा खान को पार्टी मामलात के बारे में मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए। कोयटा में फिर दहशतगर्दी की कोशिश। सरियाब रोड पर पीपल्स पार्टी के रुकने सूबाई असम्बली अली मदद जतक के काफिले के करीब धमाका। एक शख्स जाँ बहक और 10 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक अली मदद जतक हमले में महफूज रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा अली मदद जतक के काफिले को निशाना बनाना बुज़दिलाना फेल, खुली दहशतगर्दी है। सराय आलमगीर में अफसोसनाक हादसा। कार नहर में गिरने से 6 अफराद डूब गए। हादसे में 4 खवातीन जाँ बहक, एक को बचा लिया गया। रेस्क्यू टीमों के मुताबिक डूबने वाली एक बच्ची की तलाश जारी। फैमिली जहलुम से मंडी बहाउद्दीन जा रही थी। तहूनी फौज ने गजा में क़यामत बर्पा कर दी। सुबह से जारी हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 84 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी, कई अफराद मलबे तले दब गए। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप में 4 मुकामात पर मिसाइलों की बारिश से बड़े पैमाने पर तबाही। खान यूनिस में यूरोपियन अस्पताल और एतराफ़ के इलाकों पर बमबारी। हमास ने कत्ले आम की मजम्मत करते हुए कहा कि घरों पर बमबारी और नस्ल कुशी से नेतन्याहू को फतह किसी सूरत नहीं मिलेगी। सलामती कौंसिल में गजा की अलमनाक सूरत हाल पर गौर। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी तंजीमों ने गजा की सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार दे दिया। रूस, चीन, बरतानिया और फ़लस्तीन का गजा में इमदाद तकसीम करने के इसराइली मंसूबे को तस्लीम करने से इनकार। इसराइल पर जोर दिया कि वो गजा की 2 माह से जारी नाकाबंदी ख़त्म करे। अमरीका का इसराइली मंसूबे की हिमायत पर जोर। मुल्क के बेशतर शहरों में आज से हीट वेव का खदशा। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जे हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़ायद रहने की तवक्को।
बलाई इलाकों में 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड जायद रिकॉर्ड होने की तवक्को। महकमा मौसमियात का कहना है कि गर्मी की लहर 20 मई तक जारी रहेगी। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें। और ईद कुर्बां करीब आते ही मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश। एक से बढ़कर एक जानवर तवज्जो का मरकज। कराची की मलिर मवेशी मंडी में 30 मन के सुल्तान की धूम। सजे सवरे खूबसूरत जानवर की कीमत 35 लाख मुकर्रर। व्यापारी का कहना है कि हमने इस जानवर की खूब खिदमत की, खुसूसी देसी ग़िज़ाएँ खिलाई हैं। कहीं व्यापारियों के नखरे, कहीं खरीदार कीमतें सुनकर परेशान। भाव ताव के बावजूद खरीदार सिर्फ जानवर देखने पर मजबूर।